आदि गुरु भगवान श्री शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम। परम पूज्य परम आदरणीय ब्रह्म स्वरूप स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज के चरणों में प्रणाम। परम पूज्य परम आदरणीय श्री स्वामी जी के चरणों में प्रणाम। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यदीयं कारुण्यं पतति गतपुण्येऽपि मनुजे तथा वाणी बिन्दु पिबति भवसिन्धुं घटजनी। स्मरामि प्रातस्तम् समविषमभेदैकदलनम् अखण्डानन्दं श्री गुरुवरमहं ब्रह्म परमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय
दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नारायण 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 नारायण। श्लोक संख्या 26। कामक्रोधवियुक्तानाम् यतीनाम् यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणम् वर्तते विदितात्मनाम्। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्ध मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्तो एव सः। भोक्तारं यज्ञतपसाम् सर्वलोकमहेश्वरम् सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। हरिः ओम्। इन अंतिम 4 श्लोकों में 26वां श्लोक, ये तो जो कर्म संन्यास का प्रकरण चालू था उसकी इतिश्री है, और 27, 28 और 29 ये 3 श्लोक जो हैं, जो कर्मयोगो विशिष्यते, ये जो शुरू में कहा था कि कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग की विशेषता है, अर्थात ये करने में सुगम है, इसलिए इसकी विशेषता बताई। तो ये उसका उपसंहार है। तो कर्मयोग से परमात्मा की प्राप्ति का उपसंहार है ये अंतिम 3 श्लोक, और कर्म संन्यास से परमात्मा की प्राप्ति का उपसंहार है ये 26वां श्लोक। तो 25 तक तो वो चल ही रहा था ना, कर्म संन्यास और ज्ञान योग, उसका उपसंहार करते हैं। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्। भाई देखो, जैसा लक्ष्य होता है उसके अनुसार यदि साधन नहीं होगा तो वो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। साधन के अनुसार साध्य जो होता है वो तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन साध्य के अनुसार जो साधन होता है वो साध्य को प्राप्त कराए बिना नहीं रहता है। ये साधन की कुंजी है। चाहते तो हैं हम ब्रह्म ज्ञान, आत्मा ब्रह्म की एकता, अगर चाहते हैं तो कोई, और वो बचे इससे कि कहीं हमें कुछ छोड़ना न पड़ जाए, त्यागना न पड़ जाए। तो नारायण
साधन के अनुसार बोले भाई हम तो इसके लायक नहीं है, लायक नहीं है तो फिर वो लक्ष्य जो है ना वो भी थोड़ा दूर हो गया आपसे। यदि इसी जीवन में इसी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो भले ही आप सफेद कपड़े में रहो, घर में रहो, लेकिन जो जीवन में त्याग वैराग्य आवश्यक है वो तो करना ही पड़ेगा। उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है ना कि हम अपना भोगमय जीवन भी वैसे ही रखें, कर्ममय जीवन भी, खूब कर्म भी करें, खूब भोग भी करें, खूब ऐश्वर्य भी के पीछे मारे मारे फिरें और मिल जाए हमको ब्रह्म ज्ञान, वो नहीं मिलने वाला। इसीलिए ये दो रास्ते हमेशा से अलग अलग रहते हैं, इसमें घबराना नहीं चाहिए। एक त्याग का रास्ता है और एक थोड़े त्याग का रास्ता है। त्याग दोनों में है। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह स सन्यासी। तो बोले जो कर्म फल को त्याग करके और कार्य करने योग्य कर्मों को करता है उसे तुम सन्यासी समझे। तो बोले अग्नि तो छूता है वो। बोले ना निराग्नि, अभी अग्नि छूना बंद नहीं किया है उसने, लेकिन फिर भी उसे तुम सन्यासी समझो। इसका क्या मतलब हुआ? तो वहां भाष्यकार ने लिखा है कि त्याग की समानता तो हो गई ने, अरे थोड़ा ही त्याग से कर्म फल का त्याग तो किया उसने, तो सन्यास माने तो त्याग ही होता है। तो जो थोड़ा थोड़ा छोड़ने वाले के रास्ते पर चल पड़ता है तो वो अंत में जाके कभी न कभी सन्यासी हुए बिना रहता नहीं है। एक जीवन में नहीं होगा, 2 जीवन में हो जाएगा, 3 जीवन में हो जाएगा। तो मतलब बीमा तो हो गया उसका। अब अंत में मरो कब? क्योंकि बीमा तो मरने में ही फायदा देता है, जिंदा रहने में तो फायदा देता नहीं है। तो बोले कि मरोगे कब? कि 1 जन्म में मरे, कि 2 जन्म में मरे, कि 3 जन्म में मरे। तो सब 3, इसकी अवधि जो है वो 3 जन्म की, 3 जन्म से ज्यादा नहीं लगते। अब 3 जन्म में 1 जन्म तो ये बीत ही गया ना रहे। और जब हम इस रास्ते पर चल पड़े तो इसका मतलब यह है कि पहले जन्म में भी कुछ ना कुछ किया ही होगा, तभी चल पड़े। अब बस एक ही जन्म की तो और बात रह गई है, तो घबराना क्या है? घबराने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। और भगवान करें इसी जीवन में भी प्राप्त हो सकता है। ईश्वर की कृपा तो चाहिए। संत विशुद्ध मिलई परिते ही चितवहि राम कृपा कर जेहि। विशुद्ध संत माने जो आपको इस स्थिति तक पहुंचा दे, ये राम कृपा से मिलते हैं। ईश्वर कृपा तो चाहिए। और पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। तो बोले अपने अगर पुण्यों का समूह नहीं है तो संतों का दर्शन भी नहीं हो सकता। अब आप तो हर 15 दिन में नए नए संतों का दर्शन करते हो, तो पुण्य पुंज तो है। अब वो विशुद्ध संत कोई टकरा जाएगा नारायण, तो आपको तत्व ज्ञान हो जाएगा। और टकराए भी हैं और तत्व ज्ञानी यहाँ लोग बैठे भी हैं, ऐसी भी बात नहीं है। मतलब हीन भावना करने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखो इसमें 26वें श्लोक में जो महत्व बता रहे हैं वो बता रहे हैं वेदित आत्मा नाम, जिनको आत्मा वेदित हो गया है। तो अवेदित कब था? अवेदित तो आत्मा कभी होता ही नहीं है। अगर आत्मा कभी अवेदित होगा तो उचित स्वरूप ही नहीं होगा। तो अवेदित तो होता नहीं है, लेकिन वेदित भी नहीं होता है।
यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद स अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम। केनोपनिषद की श्रुति है। बोले ये इसका जानना जरा कुछ और ढंग से होता है। हम ये तो जानते हैं कि मैं हूँ, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ और ब्रह्म मैं ही हूँ और मेरे और ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ये तीन बात है। मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म मैं ही हूँ और ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। तो जो इन तीन चीजों का अनुभव जिसको हो जाएगा वही विदितात्मा नाम है। अब ये जान लिया मैंने कि मैं आत्मा हूँ, तो ये तो सांख्यवादी भी कहते हैं मैं आत्मा हूँ, और आत्मा शब्द का प्रयोग तो न्याय दर्शन वाले भी करते हैं, योगी भी करते हैं, लेकिन उनका आत्मा वो नहीं है जो वेदांत का आत्मा है। तो वेदांत में जिस आत्मा का वर्णन है वो ब्रह्म है, अर्थात एक शरीर में उसका नाम आत्मा है और वही सब शरीरों में है और सब शरीर उसी में ही है और सब शरीर उसमें है ही नहीं। तो सांप काय में है? रस्सी में है। तो सांप रस्सी में है और रस्सी सांप में है और रस्सी ही सांप है और रस्सी में सांप नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो ये वेदांत की कक्षाएं हैं। तो अंतिम कक्षा तक जब पहुंच गए तब उसका नाम हो गया वेदितात्मा नाम, वेदितात्मा। एक महात्मा का नाम है अहमदाबाद के स्वामी वेदितात्मानंद, अच्छे वेदांत निष्ठ महात्मा है। तो वेदितात्मा, तो बोले जो वेदितात्मा हो जाते हैं अब उनके साथ ये तीन विशेषण और लगाते हैं। जैसे वेदितात्मा, अब हम भी छाती तान के कह दें हम भी वेदितात्मा हैं, तो बोले कि कह तो कोई भी सकता है मगर ये तीन क्वालिफिकेशन और होनी चाहिए उसमें। यतीनाम, एक तो वो चाहे विद्वत संन्यास हो और चाहे विविदिशा वेश संन्यास हो, नारायण एक तो सन्यासी होना चाहिए। यतीनाम माने अब मेरे तो गिरधर गोपाल और आगे उसको नहीं बोलते हैं, दूसरा ना कोई, इसको तो खूब मुंडी लाएंगे, मेरे तो गिरधर गोपाल। अरे तो मेरे तो गिरधर गोपाल ठीक है, लेकिन दूसरा ना कोई, यही तो सन्यास है और क्या है। तो जब सब संबंध को अस्वीकार कर दिया जाता है, दूसरा ना कोई माने दूसरा मेरा कोई नहीं है, तो अपनी तरफ से हम छोड़ दें, तो ये हो गया यति नाम, सन्यासी नाम। और दूसरी क्वालिफिकेशन बताई यत चेतसाम, उसका चित्त जो है वो यत माने अपने कंट्रोल में होना चाहिए। जब चाहो उससे काम लो, जब चाहो उससे काम ना लो। ये नहीं कि आपका मन तो पढ़ने को कर रहा है और मन कहता है कि सो। आपका मन तो कहता है, आपका मन माने आप तो चाहते हो कि इस समय हम पढ़ें, और जो मन है शरीर से मिला हुआ वो कहता है अरे सो जाओ, पढ़ने लिखने में क्या रखा। कुछ दिन मेरे सिर में दर्द हो गया तो एक शास्त्री जी मिले, तो बोले आपके सिर के दर्द का कारण और कुछ नहीं है, ये जो आप पढ़ते बहुत हो यही सिर दर्द है।
तो आप पढ़ना छोड़ दो। तो मैंने कहा फिर तो मर जाए और क्या करें। जब जो जिसका जीवन है, मछली को कोई कहे कि तुम पानी से अलग हो जाओ ना, तो पढ़ना, पढ़ाना, सोचना, विचारना, बोलना, यही तो काम है। और यही हम छोड़ दें, अब सिर दर्द है तो ठीक हो जाएगा, जैसे आया है वैसे ही कभी न कभी ठीक हो जाएगा ना। तो यत चेतसाम का अर्थ है कि जब आप जो चाहें मन को उसी दिशा में लगा सकें। संयत चित्तानाम। और तीसरी बात बताई कामक क्रोध वियुक्ता नाम। ये मैंने क्रम जरा थोड़ा बदल दिया इसका। अच्छा देखो, जो मुर्दा आदमी है उसमें तो काम क्रोध उत्पन्न नहीं होते हैं, जिंदा आदमी में ही काम क्रोध उत्पन्न होते हैं ना। तो ऐसा क्यों? तो क्या ये काम क्रोध प्राण में है? बोले नहीं, इसको जो मैं अपना शरीर मानता था अब वो इसमें हो गया एब्सेंट, वो तो चला गया छोड़ के इस शरीर को। अब मुर्दा में क्या काम क्रोध होंगे ना। तो जब तक हम इस शरीर को अपना शरीर और मैं शरीर मानते हैं तब तक ये विकार जो हैं ये मेरे अपने ही मालूम पड़ते हैं। आपके काम क्रोध से तो मैं दुखी सुखी नहीं होता हूं, अपने ही काम क्रोध से तो सुखी दुखी होता हूं। तो कामक क्रोध वियुक्ता नाम माने इस स्थूल सूक्ष्म शरीरों के प्रति जब तक मर नहीं जाएंगे, अर्थात मर जैसे नहीं जाएंगे, तब तक ये विकार जो है ये पेलते रहते हैं। और जब मर जैसे जाते हैं माने इनका अभिमान छोड़ देते हैं। सामान्य शब्द नहीं है ये अभिमान छोड़ देना। तो अभिमान छूटता है जब राग और द्वेष की समाप्ति होती। कुछ चाहिए ही नहीं हमको, काहे का अभिमान करें। और कुछ चाहिए नारायण तो किसी न किसी भी चीज का अभिमान हो जाएगा। रिकॉग्निशन चाहते हैं हम, लोग हमको ऐसा समझें। तो काम क्रोध वियुक्ता नाम, काम माने इच्छा और क्रोध माने जिससे द्वेष है, जिसको हम नहीं चाहते उसके प्रति क्रोध होता है, और जिसको चाहते हैं उसके प्रति काम होता है। तो ये सब दोनों सूक्ष्म शरीर में होते हैं और स्थूल शरीर उनका वहन करता है। तो स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीरों में जब अभिमान छूट जाता है, विदितात्मा नाम हो गए ना, तो इसलिए अभिमान छूट गया। तो अब ये मुर्दा जैसा ही हो गया। पुराने लोग जो थे, खास तौर से जो ज्यादा छुआछूत मानते थे, तो वो सन्यासियों के पैर नहीं छूते थे। बोले ये तो मुर्दा है, मुर्दे को छूकर तो नहाना पड़ता है। तो इसलिए दूर से बस ऐसे ही जो है झुक के प्रणाम कर लेते हैं। तो सन्यासी तो अपने लिए मुर्दा ही हो जाता है, दूसरे उसे मुर्दा समझे या ना समझे। प्राण चलता है इसलिए मुर्दा नहीं समझते हैं, लेकिन वो इसलिए मुर्दा होता है क्योंकि स्थूल और सूक्ष्म दोनों के अभिमान का वो परित्याग कर देता है और जानबूझ के करता है। तो विदितात्मा नाम 1, यति नाम 2, यत चेतसाम 3 और कामक क्रोध वियुक्ता नाम 4। यदि ये 4 बातें आ गईं, अब सर्वभूते रता हो या ना हो, जो 25 में मैं बताया था, यदि 4 बातें आ गईं तो अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते। अभितो माने सब ओर से। भाष्यकार ने लिखा उभयतो, दोनों तरफ से। और फिर उसको उभयतो को
व्याख्या भी कर दिया, जीवताम और मृतानाम चो, जिंदा रहते हुए भी, माने जब तक ये शरीर चलता है तब तक भी वो मुक्त है, और ये शरीर जिस दिन गिर जाएगा प्रारब्ध के क्षय होने पर, वो तब भी मुक्त ही है, वो परमात्मा स्वरूप होकर के स्थित रहता है। जीते जी भी वो परमात्मा स्वरूप से स्थित रहता है, और शरीर अपने आप छूट जाता है, वो छोड़ता नहीं है। अच्छा, सब लोग छोड़ते हैं कि छूट जाता है? और सब लोग, अरे बड़ी रस्साकसी होती है नारायण। भगवान कहते हैं छोड़ो, वो कहते हैं कि लंदन से डॉक्टर बुलाओ वो बचाएगा हमको, और मालूम पड़ा कि जिस डॉक्टर को बुला रहे थे वही मर गया तो ये रस्साकसी होती, बड़ी मुश्किल से प्राण निकलते हैं। और जो तत्वज्ञानी लोग हैं नारायण, बस प्रारब्ध क्षय हो गया, चलते चलते जहां शरीर गिरना था गिर गया। अभी तो ब्रह्म निर्वाणम उभय तो जीवताम मृतानाम चो, माने जीवन मुक्त भी रहते हैं वो, और विदेह मुक्त भी हो जाते हैं। और वर्तते, महाराज श्री कहते हैं न तो भविष्यति, आगे जाके मुक्त हो जाएंगे ऐसा नहीं, चलते फिरते ही मुक्त हैं। तो ये इस प्रकार से ये सद्यो मुक्ति माने ऐसी तुरंत ज्ञान प्राप्त होए, विदितात्मा नाम होए, और उससे ये पहले की 3 क्वालिफिकेशन होंगी तो बस विदेह मोक्ष जीवन मुक्त सब हो जाएंगे। अब ये प्रकरण कर्म संन्यास का यहाँ पूरा हो गया। अब फिर जो शुरू में बात उठाई थी कि कर्म योग जो है विशेष्यते, कर्म योग की विशेषता है, तो उसमें बोले कर्म योग में क्या करना है। इसको आप मोटे रूप से ऐसा समझ लो, एक गृहस्थाश्रमियों का मार्ग है और एक सन्यासियों का मार्ग है। ये मोटे रूप से बता रहा हूं। वैसे ऐसा विभाग करना नहीं चाहिए क्योंकि गृहस्थ में भी तत्वज्ञानी होते हैं और सन्यासियों में भी अज्ञानी होते हैं तो ऐसा विभाग इसलिए बनता नहीं है। लेकिन मोटे रूप से एक प्रवृत्ति मार्ग है, एक निवृत्ति मार्ग है। तो प्रवृत्ति मार्ग में क्या है? बोले प्रवृत्ति मार्ग में घर नहीं छूटता है और जो हमारे कर्तव्य कर्म है वो नहीं छूटता है, लेकिन परमात्मा को मजबूती से पकड़े रहते हैं। और वो ये जो शिकायत होती है ना कि जी गृहस्थ में नहीं हो सकता है, नारायण की शिकायत बेजा है, ये सही नहीं है। वो सब हो सकता है जो कर्म संन्यास से होता है, गृहस्थाश्रम में रहते हुए ही होता है। लेकिन आप घर में रहिए, गृहस्थ होकर के मत रहिए। हम लोग घर में कहाँ रहते हैं? हम तो समझते हैं गृहस्थ हैं तो लाइसेंस मिल गया हमें, अब कुछ भी करें। नारायण, कुछ भी करने वाले को गृहस्थाश्रमी नहीं बोलते हैं। गृहस्थाश्रम के जितने कर्तव्य बताए गए हैं, अगर उन सबको करने लगे तो परेशान हो जाए। तो मोटा मोटी तो जो है कर्तव्य, यज्ञ, दान और तप, ये 3 जो हैं चीजें गृहस्थाश्रमी के लिए हैं। यज्ञ, दान और तप। यज्ञ माने जो कुछ आप दूसरों को दे सकते हो, आपके पास ज्ञान है तो ज्ञान दो, धन है तो धन बांटो, प्रेम है तो प्रेम बांटो, जो है सो बांटो। तो महाराज श्री कहते थे, हमारे पास सेठ लोग आते हैं तो वो कहते हैं महाराज हम आपके पैर दबा दें और कोई दूसरे गरीब कोई आया तो कहते हैं महाराज हमारे पास तो धन नहीं है,
तो धन होता तो हम आपको इतना तो दे ही देते। तो यूं कि हम उनसे कहते हैं, भाई तुम्हारे पास जो है सो दो ना, तुम्हारे पास धन नहीं है तो हाथों की शक्ति तो है, पैर दबा दो हमारे। नारायण। और धनी के पास धन है तो वो धन दे, सेवा के भाव से जो कुछ भी दिया जाता है। तो आपके पास जो है उसका मुक्त हस्त से वितरण करो, ये तो यज्ञ है। और दान की विधि अलग होती है। तो वो दान तो दूसरे मरने के बाद में शुभ गति हो, नारायण, उसके लिए होता है। वो शास्त्र विधि से देशे काले च पात्रे च, भगवान ने कहा देश का विचार करो, काल का विचार करो, पात्र का विचार करो, तब जो दान दिया जाता है वो दान होता है, उसका अदृष्ट बनता है। यज्ञ से अंतःकरण शुद्ध होता है। और तप का अर्थ है अपने लिए कम से कम स्वीकार करना। कम खाओ, कम सोओ, कम पहनो, दूसरे लोगों को दो, लेकिन अपने लिए कम से कम स्वीकार करो। और जिस काम के लिए मन कहे वो काम उस समय मत करो। ये भी एक तपस्या है। और सबसे बड़ी तपस्या है निष्ठा। अगर आप जप करते हैं तो आप जप की निष्ठा बनाइए। अगर आप भगवान का ध्यान करते हैं तो उस ध्यान की निष्ठा बनाइए। यदि आप ब्रह्म ज्ञान के मार्ग में चल रहे हैं तो आप उसकी निष्ठा बनाइए। ये निष्ठा ही सब दुखों को दूर करती है। दूसरी निष्ठा परधर्मो भयावह, गीताई का वाक्य है, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। दूसरे का धर्म, दूसरे की निष्ठा अथवा दूसरी निष्ठा यदि आप पकड़ोगे तो अपनी भी छूट जाएगी। कौआ चला हंस की चाल और अपनी भी चाल भूल गया। तो दुख निवृत्ति के लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो। कोई कह दे कि आप जरा चौराहे पे ये फूल रखे आओ, आपका दुख निवृत्त हो जाए। थोड़ी देर जरा उल्टा लटकने लगो। वो पहले एक पत्रिका निकलती थी, बहुत पहले, फिल्म इंडिया नाम था उसका, बाबूराव पटेल उसका संपादक था। तो उसको जवाहरलाल नेहरू से बड़ी चिढ़ थी। तो एक उसमें क्वेश्चन आंसर्स का वो एक पेज आता था। तो किसी ने पूछा कि जवाहरलाल नेहरू जो है वो रोजाना शीर्षासन क्यों करते हैं? तो उसने पटेल ने लिखा कि इट enables him to look at the world from a new angle। तो अगर कोई कह दे कि थोड़े दिन आप जरा उल्टा लटक लिया करो तो आपको 1 लाख 1 करोड़ की लॉटरी मिल जाएगी, नारायण, सब लटकना शुरू कर देंगे। तो ये इससे नहीं, आप अपनी निष्ठा में रहिए, वो निष्ठा ही आपको सब कुछ दे देगी। तो यज्ञ, दान और तप ये प्रवृत्ति मार्ग के धर्म है। इससे परमात्मा की प्राप्ति होती है। और दूसरी बात यह है कि जो तपस्वी होगा, निष्ठा बनाने में मन को तकलीफ होती है। सरल मार्ग आदमी पकड़ना चाहता है। और उपनिषद में तो यहाँ तक लिखा है कि निर्विकल्पता के समान कोई तप नहीं है और सन्यास के समान कोई तप नहीं है। परंतु अब सन्यास की बात तो नहीं करेंगे क्योंकि प्रसंग बदल गया। तो निर्विकल्पता के समान कोई तप नहीं है। माने थोड़ी देर आप शांत होकर के बैठो और कोशिश करो कि हम कुछ ना सोचें। यही सोचो कि कुछ ना सोचें। इसमें भी मन के ऊपर बहुत जोर पड़ेगा, ये तपस्या हो जाएगी और फिर ये आपको आदत बन जाएगी। तो स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान, स्पर्शान तो
आ ही चुका। स्पर्श माने शब्द आदि जो विषय हैं, बाहर की वस्तुएं जो हैं, जिनका हम अपनी इंद्रियों से ग्रहण करते हैं, उनको बहिर्बाह्यान बाह्यान स्पर्शान बहि कृत्वा, बाहर के जो विषय हैं उनको बाहर ही छोड़ दो, नारायण, भीतर मत लाओ। अर्थात इंद्रियों को ठप करो। देखो, आंख मूंद लो, कोई बात नहीं है, आंख मूंद के तो साधन सब भजन के लिए बैठते ही हैं। अच्छा, आपको शब्द यदि परेशान करता है तो थोड़ी बहुत एक रुई की गांठ लगा लो, और त्वक इंद्रिय पे आपको मच्छर मक्खी परेशान करते हैं तो आप चादरा ओढ़ लो। और ये इतर फुलेल कमरे में मत रखना, नारायण, नहीं तो आपकी नाक जो है वो परेशान करेगी, क्योंकि नाक तो ये सब इंद्रिय ऐसे करके और आप बैठ जाओ, इसमें कौन सी समस्या है। और नहीं तो एक संप्रदाय में तो ऐसे करके बताते हैं कि ऐसे करके बंद कर लो, तो वो क्या नाम है, आंख और कान के लिए। तो चाहे जैसे करो, माने देखो मत और कम से कम सुनो और बैठ जाओ और अपने भगवान का ध्यान करो। कैसे, कहाँ पे ध्यान करें कि चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवो हो। तो है तो सभी चक्रों में ध्यान करने का विधान है, लेकिन दो ही चक्रों में ध्यान अधिकांशतः बताया जाता है। एक हृदय चक्र, अनाहत जिसको बोलते हैं, और एक ये भ्रू मध्य में है, जहां पर ये महिलाएं बिंदी लगाती हैं ना, ये स्थान। ये हो सकता है कि इसीलिए चालू किया गया हो ये बिंदी लगाने का स्थान, कि हमेशा याद रहा है कि ये है वो, जहां पर कुछ लोग तो कहते हैं यहाँ जीवात्मा यहाँ रहता है। हाँ, लेकिन जीवात्मा रहता हो या ना रहता हो, ध्यान के लिए सबसे अच्छा चक्र जो है वो ये भ्रिकुटी ही है। तो भ्रू मध्य में, लेकिन बस पुतली नहीं आपकी ऊपर चढ़नी चाहिए, इतनी बात है। ये छठे अध्याय की भूमिका भगवान बना रहे हैं, क्योंकि 5वें का अंत हो रहा है ना। तो ये गीता की शैली है कि जब अध्याय समाप्त होने को होता है तो अगले अध्याय से संबंधित श्लोक वो पिछले अध्याय में डाल देते हैं। ये छठे अध्याय की भूमिका भगवान बता रहे हैं। चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवो, अब वहां तो लिखेंगे, बताएंगे आगे कि नासिकाग्र को देखो, तो लोग जो यहाँ देखने लगते हैं, तो ये नासिकाग्र नहीं है। नासिकाग्र यही है जहाँ भ्रू मध्य, जहाँ से ये नाक निकलती है ना। अरे भाई, दोनों ही छोर तो है ना। अब अग्रभाग किसको बोलोगे? तो अग्र माने जहाँ जो सबसे पहले है। तो नाक यहाँ से शुरू होती है या नीचे से शुरू होती है? तो ऊपर से शुरू होती है। तो यहाँ पर ध्यान लगाना है। चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवो और प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यंतर चारणौ, और आपकी नाक में जो प्राण चल रहा है, भीतर आता है बाहर निकलता है, इसको सम कर लो। सम कैसे कर ले? तो बोले थोड़ा प्राणायाम कर लो। अब 3 प्राणायाम तो नारायण संध्या में सब करते ही करते। अब ये प्रवृत्ति मार्ग की बात चल रही है, तो 3 प्राणायाम का विधान तो है ही संध्या में। आप 5 कर लो ना, 7 कर लो। अब आजकल तो सब नाम भी रटे हुए हैं लोगों के। मैंने कहा क्या करते हो? कि वो प्राणायाम करते हैं। कौन सा प्राणायाम? वो अनुलोम विलोम करते हैं। बाबा रामदेव ने जो सबको रटवा दिए। तो ठीक है, अनुलोम विलोम से कर लो आप। और उससे क्या होता है कि
दोनों में स्वर जो है वो समान चलने लगता है, तो मन जो है शांत होने लगता है। और यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर मुनिर्मोक्ष परायणः। अब इंद्रिय, मन और बुद्धि, इन तीनों को अपने संयम में रखो, माने ध्यान करते समय। तो इंद्रियों को संयम में कैसे रखें? बोले अरे मक्खी बैठ रही है, तो ऐसे हाथ करके मक्खी उड़ा दी। तो महाराज श्री तो बोलते हैं छठे अध्याय के प्रवचन में कि उस समय तुम्हारा मन ही मक्खी बनता है, मक्खी नहीं होती है। वो मन चंचल होता है ना, तो एक जगह लगता नहीं है। तो आपको लगता है यहाँ मक्खी बैठी है, यहाँ मच्छर बैठा है, यहाँ ये हो रहा है, वो कुछ बैठा बैठा नहीं होता है। तो वो मन जो है वो उसे चाहिए कुछ न, काम चाहिए कुछ न। तो यतेन्द्रिय मनोबुद्धि। अब मैंने कहा चादरा ओढ़ लो, तो अब मच्छर मक्खी की तो बात खत्म हो गई ना। तो और मन को एकाग्र कर दो। देखो मन को ठप करना जो है, एक तो पहली बात यह है कि किसी किसी के बस की बात है, और दूसरी बात यह है कि करने की जरूरत भी नहीं है, उससे कुछ लाभ भी कुछ खास नहीं। एकाग्र होना चाहिए। तो एक विषय में अपने मन को लगाओ। उसके लिए ये जो सगुण साकार भगवान का ध्यान है, ये सबसे सरल पड़ता है। अथवा कोई शब्द का ध्यान करते हैं, वो लोग शब्द बोलते हैं। कोई तेज का ध्यान करते हैं, कोई ओंकार का ध्यान करते हैं, और कोई बिंदु का ही ध्यान करते हैं। तो एक ने कहा काले बिंदु का ध्यान करो, तो मैंने कहा काले बिंदु का ध्यान करने से तो काले कृष्ण का ध्यान करना अच्छा है। नारायण, काले का ही ध्यान करना है तो काले कृष्ण का करो भाई। तो किसी एक पॉइंट पर जब आप कंसंट्रेट करते हैं, एकाग्र करते हैं मन को, तो मन की जो सोई हुई शक्तियां हैं वो उदय होने लगते हैं। ये एकाग्रता का फल है। और बुद्धि में एक निश्चय करो, वो जागते समय करो, ध्यान के समय नहीं। ध्यान करने से पूर्व निश्चय कर लो कि हम ये हैं और हम इनका ध्यान कर रहे हैं, बस। फिर इस निश्चय को बार बार मत बदलो। ये गुरु जो धारण किया जाता है ना, उसका एक लाभ सबसे बड़ा यही है कि उसमें फिर बदलाव की गुंजाइश नहीं होती। और अपने मन से जिसकी महिमा सुन लेते हैं उसी का ध्यान करने लगते हैं, और सबकी महिमा बताने सुनाने वाले होते ही हैं। तो बोले हमारे गुरुजी ने तो यही बता दिया, बस वही ठीक है। तो बुद्धि आपकी स्थिर होनी चाहिए। और मुनि ही, बाकी टाइम में ध्यान के समय नहीं, बाकी टाइम में आप मुनि जीवन से रहिए। मुनि माने मननात् मुनि। आप मनन कीजिए शास्त्रों का, सुनो कम, मनन ज्यादा करो। हम लोग सुनते ज्यादा हैं और मनन बिल्कुल नहीं करते हैं। एक सज्जन थे तो वो किताब, जब वो पाठ खत्म हुआ तो किताब वहीं रख के और चल दिए। तो मैंने कहा किताब तो ले जाओ। बोले हमारी किताब तो कल को यहीं आके खुलेगी। नारायण, तो जब तुम ग्रंथ पढ़ रहे हो तो ग्रंथ का मनन भी तो करना पड़ेगा। स्वाध्याय में केवल सुनना ही थोड़ा ही होता है। जब तक आप स्वयं अपना मनन नहीं करोगे तब तक ग्रंथियां खुलने वाली नहीं है। इसलिए मुनि जीवन होना चाहिए। और बोले मोक्ष परायण, ये लक्ष्य है हमारा। हम चाहे कुछ भी काम करते, सही गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, कुछ भी हो, लेकिन हम मोक्ष के परायण हो जाए।
इससे श्रेष्ठ जीवन में और कोई लक्ष्य नहीं है। ये निश्चय जो कर लेता है तो वो चीज उसे हमेशा याद रहती है, भूलती नहीं है। करदम जी का जब विवाह हुआ ना, तो भगवान की आराधना की, तो भगवान ने कहा कि वो तो ब्याह तो तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन महाराज कहीं मैं फंस तो नहीं जाऊंगा, मैं ब्याह तो करूंगा लेकिन बस जब मेरा संतान हो जाएगी तो मैं सन्यासी हो जाऊंगा। तो कहीं ऐसा ना वो लड़की जो है मुझे पकड़ ले कि जाओगे कैसे छोड़ के। नारायण। तो शास्त्र के अनुसार जब पकड़ होती है तो शास्त्र के अनुसार छोड़ना भी होता है। तो आप शुरू से ही मन में ये निश्चय कर लो कि हमें तो एक दिन इस त्याग के मार्ग में चलना है। कपड़े बदलने की बात मैं नहीं कह रहा हूं। मोक्ष परायण व्यक्ति जो है वो सब कुछ करने को तैयार रहता है। विगत इच्छा, भय और क्रोध, इच्छा माने राग और क्रोध माने द्वेष और भय तो माने तो भय है ही। तो राग, द्वेष और अभिनिवेश, यहाँ भय शब्द का अर्थ अभिनिवेश है ना। ये जो 5 क्लेश बताए हैं योग दर्शन में, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अभिनिवेश माने भय। सबसे बड़ा भय जो है वो मृत्यु का भय है। नहीं खाएंगे तो क्या होगा, मर जाएंगे। रोग हो जाएगा तो क्या होगा कि मर जाएंगे। घर नहीं होगा तो क्या होगा, मर जाएंगे। ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा कि मर जाएंगे। अल्टीमेटली सबका जो है इसी बात पे है कि बस मर जाएंगे। तो इसी को मूल भय बोलते हैं। तो ये मूल भय, इसको अभिनिवेश संज्ञा दी गई है। अभिनिवेश का कारण राग और द्वेष होते हैं। राग और द्वेष का कारण अस्मिता माने जो हमने अपनी पहचान बना ली है कि मैं अमुक हूं, अमुक हूं, अमुक हूं। और इस अस्मिता का कारण जो है वो अविद्या होती है। तो अब अविद्या निवृत्त हो गए तो अस्मिता निवृत्त हो, अस्मिता निवृत्त हो तो राग द्वेष निवृत्त हो, राग द्वेष निवृत्त हो तो अभिनिवेश निवृत्त हो। तो भगवान कहते हैं तुम प्रवृत्ति मार्ग में हो ना, तो उल्टे चलो। पहले अभिनिवेश को ढीला कर, फिर राग और द्वेष को ढीला कर, और नारायण फिर अपनी अस्मिता को ढीला करो। और अस्मिता के बाद में फिर अविद्या रह जाएगी, तो वो तो तत्व ज्ञान से ही निवृत्त होती है, तो कभी न कभी हो जाएगी वो। तो यह सदा मुक्त एव सः, वो तो अंत में जाकर के मुक्त हो ही जाएगा। इसमें कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं। प्रवृत्ति मार्ग में भी ठीक है और निवृत्ति मार्ग में तो है ही है। इसी जीवन में सद्यो मुक्ति शब्द दिया है भाष्यकार ने। इधर ज्ञान और इधर मुक्त। अब कहते हैं कि ये यज्ञ, दान और तप जो आप कर रहे हो, इसलिए मत करो कि हमें इसका फल मिले, इस जीवन में मिले या मरने के बाद मिले, इसलिए मत करो। बोले किस लिए करें? कि इसका भोक्ता असल में मैं हूं। जो कोई यज्ञ करता है तो भगवान कहते हैं मैं देखता रहता हूं, लेकिन जब वो इस यज्ञ का फल स्वयं को चाहता है तो फिर मैं अपनी नजर घुमा लेता हूं। बोले मेरी तरफ तो देख ही नहीं रहा। आप भगवान को दो तो अनंत गुना होकर के मिलता है, और अपने को दोगे तो जो उस कर्म का फल है उतना ही मिलेगा आपको। तो भोक्तारम यज्ञ तपसाम, जो भी कुछ आप यज्ञ, तपस्या, दान आदि करते हो उसका भोक्ता मैं हूं अर्जुन। इसलिए मेरे पे निगाह रखते हुए ये प्रवृत्ति मार्ग में लगना चाहिए। भोक्तारम यज्ञ तपसाम और सर्वलोक महेश्वरम,
और सब लोकों का स्वामी भी मैं ही हूँ। अच्छा, किसी यज्ञ करने से आपको अमुक लोक मिलेगा और मैं ना चाहूं तो मिल जाएगा? अरे जो सारे संसार का मालिक है, लोक महेश्वर हूं, तो कैसे मिल जाएगा? तो इसलिए मुझे प्रसन्न करने के लिए यज्ञ दान तप करना चाहिए, परलोक बनाने के लिए या जो धर्म का फल है उसके हिसाब से नहीं करना चाहिए। ये गीता जी का संशोधन है कर्म के मार्ग में। और सुहृदम सर्वभूतानाम, और अर्जुन मैं कौन हूं कि सुहृदम सर्वभूतानाम, जितने भी भूत प्राणी हैं जो उत्पन्न हुए हैं इस सृष्टि में, उन सबका सुहृद में ही है। सुहृद माने जो बदले में कुछ न चाहे और सबका भला करे, उसको बोलते हैं सुहृद। तो माता पिता भी सुहृद होते हैं नारायण, लेकिन वो अब बेटा ना करे बात दूसरी है, लेकिन चाहते तो वो यही है कि ये बुढ़ापे में हमारी सहायता करेगा। तो ये जो चाहत है वो सुहृदता को सीमित कर देती है। अच्छा, पति पत्नी आपस में सुहृद तो होते हैं, लेकिन तलाक भी तो उन्हीं में ही होता है जिन किसी कारणों से होता है। तो वो वहां भी सुहृद की कोई परिभाषा अंकित नहीं होती है। भगवान कहते हैं सब भूतों का सुहृद मैं ही हूं, मैं तो सबको दे ही रहा हूं, कुछ किसी से लेने की मुझे ख्वाहिश नहीं है। नारायण सुहृदम सर्वभूतानाम। तो बोले ठीक है, ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, मुझको जान करके शांति प्राप्त हो जाती है। तो मुझको क्या जान करके शांति प्राप्त हो जाती है? तो यहाँ ज्ञात्वा है ना, तो जानना जो होता है वो प्रसंग 5वें अध्याय का है, नहीं तो इसका अर्थ और तरीके से भी कर देते। तो बोले अंत में तो प्रवृत्ति मार्ग से भी परमात्मा की ही प्राप्ति होनी है। तो ज्ञात्वा माम माने ज्ञात्वा माम आत्मानम, माम आत्मानम ज्ञात्वा, वो जो मैं परमात्मा हूं उसको अपनी आत्मा जान करके, ये महावाक्य है, ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, इसमें आत्मानम अपनी तरफ से जोड़ लेना चाहिए। परमात्मा को अपने आत्मा के रूप में जान करके अंत में उसे शांति की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार ये 5वां अध्याय दौड़ भाग करके पूरा कर दिया है। नारायण। अब एक सज्जन कह रहे थे कि आपने कुछ न तो आपके कीर्तन कराया और न कोई भजन सुनाया, तो अभी तो 28 मिनट हुई हैं, तो 3-4 मिनट में एक भजन सुना देता हूँ मैं। और ये भजन नारायण क्या है, एक गजल है, और वो गजल भी ऐसे व्यक्ति की जिनसे आप परिचित हैं, स्वामी विशुद्धानंद जी की लिखी हुई गजल। यह मस्तानों की दुनिया में दिन रात खुशी की छंती है। ये कर्म संन्यास विदितात्मा नाम तक पहुंचा दिया ना, तो अब ये विदितात्मा नाम कोई बोल रहा है नारायण। यह मस्तानों की दुनिया में दिन रात खुशी की छंती है, मरने का गम यहाँ कुछ भी नहीं, जीने की कुछ भी खुशी नहीं, समझे जब अपने आपे को सच्चे शाहों में गिनती है। जब समझ गए तो अब फिर शहंशाह आप ही हो,
और कोई दूसरा शहंशाह नहीं है, राम बादशाह। इच्छाओं का सिर पर बोझ नहीं, पाया निज को कुछ खोज नहीं, माया के बंधन दूर हुए, तकदीर भी निज सिर धुनती है। अब प्रारब्ध खत्म हो गया। प्रारब्ध तो नारायण शरीर के लिए होता है, आत्मा के लिए। जिसने अपने आप को आत्मा जान लिया, अब प्रारब्ध के खेल से वो बाहर हो गया। ना समझी को बोझा टाला, ना समझी का बोझा टाला, भागा अब अंधेरा काला, नहीं रौब किसी पर डाल रहे। बोल तो रहे हैं पर रौब के लिए नहीं बोल रहे। नहीं रौब किसी पर डाल रहे, करते न किसी से बिनती है। ये मस्तानों की दुनिया में दिन रात खुशी की छनती है। अपनी दृष्टि में एक सभी, ऊंचा न कोई छोटा न कभी, लेने देने से दूर हुए। बुद्धि नहीं लोभ में संती है, एकांत हुआ पहचान एक, नहीं देश काल की रही टेक। हर समय भजन चिंतन अपना, हर समय भजन चिंतन अपना, और बिन मांगे मिली मेहनती है। किसी मठ के मेहनत नहीं है रहा है। तो ये मस्तानों की दुनिया, तो ये तत्व ज्ञान ऐसा है नारायण, जिस पर कृपा हो जाए तो वो शाहों का शहंशाह हो जाता। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रणाम। आज 15 दिन हो गए महाराज जी ने कर्म संन्यास योग पर प्रवचन करके हमें अनुग्रहित किया है। गीता सुगीता कर्तव्या की मन्य शास्त्र विस्तर ही, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिश्रुता। गीता काहे के लिए हमने पढ़नी चाहिए, श्रवण मनन निधिध्यासन क्यों करना चाहिए? भगवान की वाणी है, ऐसा ही है ना। और उपनिषद का भी सार है, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन, पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मतमत। महाराज जी ने बहुत बहुत सरलता से अपनी विलक्षण शैली से इतना अच्छी तरह से हमें समझाया है। हमने तो 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग पहले भी श्रवण भी किया था, पढ़ा भी होगा, फिर भी जितनी स्पष्टता अभी हो गई इतनी स्पष्टता पहले नहीं हुई थी। और महाराज जी का प्रवचन का आधार क्या था? महाराज जी ने शंकराचार्य भगवान के भाष्य पर भी तो प्रवचन साथ साथ हुआ, मधुसूदन सरस्वती जी का हुआ, और किसका हुआ? स्वामी अखंडानंद सरस्वती महाराज में पल पल में महाराज जी ने स्वामी अखंडानंद जी महाराज जी को याद करके समझाया है। और अपनी विलक्षण शैली से भी स्वामी जी महाराज ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। ऐसा प्रवृत्ति मार्ग क्या है, निवृत्ति मार्ग क्या है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये हमारा पंच क्लेश है, कैसे दूर होवे, और
सुनने से ही काम बनने वाला नहीं है, मनन करना चाहिए। महाराज जी की हमें आज्ञा ही है, हम उसका जरूर से पालन करेंगे। स्वामी जी महाराज फिर से भी आवेंगे और हमें अनुग्रहित करेंगे। मैं समझता हूं कि अगर गीता का ही आपका प्रवचन है तो शायद 6ठा अध्याय और भी कुछ भी जो अध्याय 13, 12 जो भी आप हमारे लिए अच्छा समझे वो करेंगे महाराज जी। ये तो हमारा जो भी आप करेंगे वो हमारा हित में ही होगा। स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रणाम। हरिओम। स्वामी जी के चरणों में प्रणाम। कई वर्षों की पहले की बात है, स्वामी जी का अमृत महोत्सव मनाया गया था। उस टाइम में वृंदावन में था, शायद भी कोई यहाँ के होंगे। मैं तो वृंदावन में 10-12 बगल गया स्वामी जी के पास और अपना अपना कुछ होता था। तो जो अमृत महोत्सव मैंने देखा, कई संत लोग, शंकराचार्य लोग, कई लोग स्वामी जी के दर्शन करने को आए थे वहाँ। उसके बाद कई महीनों के बाद यहाँ खबर आई कि स्वामी जी अपने बीच में नहीं रहे। मेरे को दुख तो हुआ, लेकिन फिर वो तो कर्म के अनुसार सब होता रहता है, हुआ। और पीछे जो ये स्वामी जी हमको मिले तो हम बोला तो स्वामी जी अपने को मिल गए, कोई बात नहीं, कोई दुख की सवाल नहीं। तो स्वामी जी को मैं प्रणाम करता हूँ और आप लोग की नजर